ज्ञान ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भारतीय रेल या IRCTC के वेबसाइट पे एक नया खाता कैसे खोलते हैं। पर सबसे पहले सवाल ये है कि एक नया खाता या एक नया अकाउंट क्यों बनाए, इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, कभी कभी होता है कि हमें दूर की सफ़र करनी होती है, लेकिन रिजर्वेशन तो है नहीं, इसके लिए तो हमें स्टेशन जाना पड़ता है। लेकिन हमारे पास इतना समय कहाँ कि स्टेशन पे जाके रिजर्वेशन कराएं और फिर वो कंफर्म मिले या ना मिले, इसकी क्या गारंटी है। तो अब आप घर से ही रिजर्वेशन कर पाएंगे, ना स्टेशन जाने की झमेला और ना ही भीड़ में धक्का धुक्की में खड़ा होने की ज़रूरत है। आप घर से ही रिजर्वेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं एक नया अकाउंट बना के उनके वेबसाइट पे। चलिए सीख लेते हैं कि कैसे एक नया अकाउंट बनता है। तो इसके लिए चलते हैं अपने ब्राउज़र में। सबसे पहले ऊपर ब्राउज़र में टाइप कीजिए www.irctc.co.in। ये IRCTC की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश ठीक से समझ नहीं आता है तो इस हिंदी के हरे बटन पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को हिंदी में भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे इंग्लिश ही छोड़ देते हैं। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो इस यूज़र आईडी में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल हमें एक नया अकाउंट बनाना है, एक नया खाता बनाना है, इसलिए नीचे जो साइन अप का बटन है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब ये एक नया पेज खुल गया। ये एक फॉर्म आया है, यहाँ हमें इस फॉर्म को भरना होगा। सबसे पहले है यूज़र आईडी। चलिए एक यूज़र आईडी भर लेते हैं, जैसे कि ज्ञान ट्यूब, और चेक एबिलिटी पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, यूजर आईडी इज अवेलेबल, प्लीज गो अहेड विथ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये यूजर आईडी अभी अवेलेबल है और हम इसे यूज कर सकते हैं। अब आए पासवर्ड। इसके नीचे कुछ दिया हुआ है, मिनट 8 कैरेक्टर एंड 15 कैरेक्टर पासवर्ड मस्ट बी कंटेंट एट लिस्ट स्मॉल एंड 1 कैपिटल अल्फाबेट नंबर डिजिट। पासवर्ड जो होना चाहिए वो 8 से 15 अक्षर के बीच होना चाहिए और स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल और नंबर का मिक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा सा पासवर्ड डाल लेते हैं और फिर उसी पासवर्ड का नीचे हूबहू उसी तरह से टाइप कर लेते हैं। अब ये है सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब ये क्या होता है? देखिए, ये जो होता है, ये आप जब अपना पासवर्ड जो भूल जाते हैं उसके बाद इसका यूज होता है। उसमें आप इसे रीसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम एक सिक्योरिटी पासवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे अपना वो आंसर लिख दीजिए, जो इसका एग्जैक्टली आंसर, जो आप भी कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप उसे याद रखिए। और अब है प्रेफर्ड लैंग्वेज, इसे आप इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट कर, हम इसे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आए पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे अपना व्यक्तिगत जानकारी दीजिए। फर्स्ट नेम में हम भर लेते हैं सन्नी और मिडिल नाम ऑप्शनल है, हम इसे छोड़ देते हैं। लास्ट नेम कुमार भर लेते हैं और ये आया अब जेंडर मतलब लिंग, इसे हम मेल सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये रहा मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हैं आप तो मैरिड सुने और नहीं तो अनमैरिड। अब आए डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म की तिथि, यहाँ से अपना डेट भरिए और ये रहा महीना और ये साल। अब ये है ऑक्यूपेशन। आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ये अकाउंट जो है प्राइवेट है, तो हम यहाँ पे प्राइवेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये जहाँ जहाँ ये रेड जो निशान है ये है मैंडेटरी, मतलब इसे भरना ज़रूरी है, और इसमें जो है ये नहीं है, इसलिए ये ऑप्शनल है, इसे हम छोड़ देते हैं। ये पैन कार्ड, यहाँ भी ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसमें नंबर वो भर सकते हैं, लेकिन हम इसे छोड़ देते हैं। ये रहा अब ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना एक ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। ध्यान रहे कि आपको ये इसी ईमेल एड्रेस पे IRCTC का इंफॉर्मेशन जो है वो मेल होंगे। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पे इंडिया का कोड पहले से सिलेक्टेड है 91, इसलिए हम अपना मोबाइल नंबरशिप एंटर कर लेते हैं। अब नीचे है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से
इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे है रेसिडेंटल एड्रेस, मतलब यहाँ जो आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस भरना है। पहला है फ्लैट या डोर या ब्लॉक नंबर, यहाँ पे ये भरना ज़रूरी है, हम इसमें भर लेते हैं। ये फिर एरिया, स्ट्रीट लैंड, ये ऑप्शनल है, हम इसे छोड़ देते हैं। और फिर नीचे है एरिया या लोकेलिटी, ये भी ऑप्शनल है, आप इसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल मुजफ्फरपुर भर लेते हैं। और अब नीचे है कंट्री, कंट्री में हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब आए पिन कोड, आपका आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का पिन कोड यहाँ पे डालिए। और अब है स्टेट, पिन कोड आप देखेंगे कि पिन कोड डालते ही स्टेट अपने आप इसने डिटेक्ट कर लिया है, स्टेट जो है यहाँ अपने आप से आ गया। अब आए सिटी या टाउन, सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। और पोस्ट ऑफिस, यहाँ से हम पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेते हैं। और आप यहाँ पे अपना घर का नंबर, फ़ोन नंबर दे सकते हैं। आप इसे ये सिलेक्ट यस ही रहने दें। ये रेसिडेंटल ऑफिस एड्रेस है। और अब ये है एक कैप्चा, ये जो ऊपर दिया हुआ है इसे हमें इस बॉक्स में डालना है। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, दूसरा पा सकते हैं। फिलहाल हम इसे डाल लेते हैं। अब आए इसके सब्सक्रिप्शन, IRCTC के सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे सबसे पहला है IRCTC न्यूज़लेटर, इसे हम नो कर देते हैं। फिर है कमर्शियल प्रमोशन, इसे भी हम नो कर देते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है वो पहले से नो है, इसलिए अब हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब ये पॉपअप आ गया, यहाँ पे हमें कह रहा है कि आपने जो 3 प्रेफरेंस सिलेक्ट किया है उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, हम इसे ओके कर देते हैं। फिर से एक पॉपअप आया है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका ईमेल एड्रेस है ये, नंबर है ये, अगर ये ठीक है तो इसे आप ओके करिए, हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। और अब ये इसके टर्म एंड कंडीशंस आ गए, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम इसे छोड़ देते हैं और आई अग्री टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, थैंक यू यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और आपके मोबाइल पे एक अभी ईमेल गया है, ईमेल आईडी पे, उसे आप वहाँ से आप चेक कर लीजिए। ये देखिए, टिकट एडमिन से एक हमें मैसेज आया है, यहाँ पे IRCTC रेल टिकट रिजर्वेशन कंफर्मेशन का जो है कोड आया है। यहाँ पे ये हमारा यूज़र आईडी है, और अभी जो हमने पासवर्ड जो क्रिएट किया है वो मेरा पासवर्ड हो गया। हम चाहे तो अभी यहाँ से क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। चलिए क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने यूज़र आईडी डाला था ऊपर, उसे हम यहाँ डाल देते हैं, और नीचे जो हमने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को नीचे डाल देते हैं। और ये है अब कैप्चा, नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उसे हम डाल देते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं और दूसरा पा सकते हैं। यहाँ पे इस कैप्चे को हम डाल लेते हैं और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये वेरिफिकेशन का जो है प्रोसेस अब आ गया है यहाँ पे, मोबाइल का और ईमेल का। यहाँ पे हमें कह रहा है कि आपका ईमेल और मोबाइल अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, आप इसे वेरीफाई कीजिए। सबसे पहला है ऊपर मोबाइल दिया हुआ है, यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर विथ OTP, और नीचे है ईमेल का। तो हम वेरीफाई मोबाइल ऑन नो विथ OTP पे क्लिक करके देते हैं। यहाँ पे एक पॉपअप आया है, मोबाइल OTP फॉर वेरिफिकेशन इज सेंड टू योर मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP भेजा जा रहा है। ये देखिए, एक कोड हमें भेज दिया गया है। चलिए चेक कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें एक मैसेज आया है। चलिए इस कोड को हम इस बॉक्स में इनपुट कर लेते हैं, 874331, और अब सबमिट द OTP कोड जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, मोबाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। हम इसे क्लोज कर देते हैं। और ये देखिए, इधर जो लाल से आ रहा था लिखा, वो अब मोबाइल नंबर वेरीफाइड आ रहा है। उसी प्रकार से अब ईमेल का भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। फिर से हमें एक पॉपअप आया है, ईमेल OTP वेरिफिकेशन, सेंड योर ईमेल एड्रेस पे आपको एक OTP भेजा जाएगा।
अब ये OTP आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया गया है। चलिए हम अपना ईमेल एड्रेस पे जा कर के ये चेक कर लेते हैं कि आया है या नहीं। यहाँ से हम ईमेल पे गए, इनबॉक्स, ये देखिए एक मैसेज आ गया है टिकट एडमिन से, यहाँ पे ईमेल ID को वेरीफाई करने के लिए। हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कोड आया है, इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और फिर से IRCTC पे गए और यहाँ पे इसे हम Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं और सबमिट द OTP कोड पे क्लिक कर देते हैं। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब जो है ईमेल का भी वेरिफिकेशन हो गया। ये देखिए योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, क्लिक हियर टू लॉगिन। अब जो है अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब हम चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं। तो अब जो मेरा अकाउंट है वो अब टिकट बुक करने के लिए अब रेडी हो गया है। अब चाहे तो हम उस पर टिकट बुक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नए वीडियो की नोटिफिकेशन या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।